हेलो जी। फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ई देखिए, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और पता है, आजकल का क्रेज लोगों में इतना बढ़ रहा है गदर 2 देखने के बाद कि गदर ही गदर मच गया है। तो हम सोचे क्यों ना मनोज जी को बुला लें। कैसे, देखिए मनोज जी इसमें बहुत ही बढ़िया किरदार निभाए, एकदम पाकिस्तानी कर्नल। पहले तो स्वागत कर लें उनका। मनोज जी, स्वागत करते हैं सास बहू बेटियां में। नमस्ते मीनू मौसी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? देखिए, हम तो बढ़िया हैं और आप तो और भी ज्यादा बढ़िया होंगे। कैसे, चारों तरफ से वाहवाही मिल रही होगी आपको। जी मिल रही। छोटा सा करेक्टर है लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है इसलिए उसमें मिलता है। लेकिन देखिए, आपके किरदार ने भी धमाल मचा दिया है। क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, बड़ा खुशी है मुझे। मैं तो एक्चुअली हॉस्पिटल में था जब इनकी डेट आई। तो अच्छा। अनिल शर्मा साहब के एडी को मैंने लिख के भेजा कि मैं अस्पताल में मैं नहीं आ सकता। तो शर्मा सर ने खुद फोन किया मुझे। और क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर टाइफाइड हुआ पड़ा है, मैं हॉस्पिटल में लेटा हूँ। तो मैं कैसे? तो अच्छा। उन्होंने उससे बात की डॉक्टर से। कह रहे मेरी बात कराओ। कह रहे 1 घंटे के लिए आदमी को भेज दो मुझे मेरे पास, और अगर आप मेडिकल एड को साथ में भेज दो तो चलेगा। मैं उनके फ्लाइट्स करा दूंगा। और मुझे बुला लिया उन्होंने। डॉक्टर ने अलाउ किया किसी को साथ में ले जाओ। अच्छा। तो मैं उसको एक हॉस्पिटल से एक बंदे को साथ में ले गया। और वहां पे उन्होंने पूरा दिन के सारा दिन तुम हॉस्पिटल में चुपचाप लेटे रहो। जब शॉट रेडी होगा मैं तुमको इमीडिएटली बुलाऊंगा। और उस समय तुम जो है शॉट को करोगे। भेज दोगे। बड़ी कंफर्टेबली उन्होंने 1 आध घंटे में मुझसे शॉट करा के और इमीडिएटली वापस भेज दिया। वापस आके मैं हॉस्पिटल में लेटा। अच्छा। अच्छा, क्या हुआ था उस तो दौरान आपको? ये अनिल शर्मा साहब की मेहरबानी है। रोल मेरा था पाकिस्तान का जनरल याहिया खान, अच्छा। तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ कहेंगे जो पाकिस्तान। देखिए। अच्छा, देखिए, पहली वाली गदर 1 भी धमाल कर गई, दूसरी वाली गदर 2 भी धमाल कर गई है। तो उसमें चाहे कोई भी किरदार हो, हर एक किरदार को वाहवाही मिली और इसमें भी हर एक किरदार की वाहवाही की गई है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको ये किरदार मिला था तो कितना एक्साइटमेंट था? कैसे, देखिए गदर 1 ने भी सुपर डुपर हिट वाला मामला हुआ था। ये बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था। एक्चुअली क्या है कि जब गदर 1 बन रही थी तो वो लखनऊ में शूट हुई थी। इमाम बाड़ा वहां पे जगह है। वहां सारा पाकिस्तान बनाया था। तो उस समय मैं एक थिएटर का एस्टेब्लिश्ड एक्टर था। और अनिल शर्मा साहब ने इनवाइट बहुत लोगों से बोला वहाँ प्रोडक्शन वालों से कि कोई ऐसे थिएटर के एक्टर दे दो जो नोन नहीं भी हो इंडस्ट्री में तो चलेगा। मुझे उनको पाकिस्तानी दिखाने हैं। तो हम लोग के घरों में जो होता था ना पहले, तो आजकल तो माएं भी सपोर्ट कर रही हैं बच्चों को। बिल्कुल। अब हमारे टाइम पे ये होता था कि मम्मी मेरी पूछने लगी कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा वो एक फिल्म बन रही है तो उसको। तो मेरी माँ जो है वो चप्पल लेकर खड़ी हो गई कि नौटंकी सवार है, जॉब नहीं करता, धंधा नहीं करता, ये इसको बच्चन साहब बनना है। तो मैं मायूस हो मैं नहीं गया। बाद में जब मैंने फिल्म देखी और सुपर हिट हो गई। और मैंने जाके जब देखा कि उसमें करेक्टर क्या मिलने वाला था मुझे, तो अमरीश पुरी साहब के साथ 4 5 जो पाकिस्तानी थे हाँ हाँ। उनमें से एक करेक्टर मेरा था। जो जिनके बहुत सारे डायलॉग्स भी थे, सन्नी पाजी के साथ फाइट के सीन भी थे। जब मैंने देखा 1.25 घंटे का फुटेज था वो मुझसे जब छूट गया तो मैं घर जाके माँ के चरण पकड़े। मैंने माता जी मुझसे ये बिजनेस नहीं होता। आप मेरे को वो करने दो जो मेरी इच्छा है। अच्छा। तो उसका रिजल्ट आप देखिए 22 साल बाद एंट्री मिली गदर में। इसे कहते हैं, हम कहेंगे इसको मैनिफेस्टेशन, या फिर कहा जाए ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा हो वो मिलता ही है। भले ही 22 साल पहले मिलता है। आपको ना मिला हो, लेकिन 22 साल बाद आपको वो किरदार हाँ। मतलब वो पिक्चर वापस से आपके हाथ में आई, क्यों? तो वो खुशी के तो बारे में मुझे जानना चाहेंगे। मेरा किरदार छोटा है बड़ा से मतलब नहीं है। मुझे ये है कि इस बात की खुशी गदर का पार्ट हो। जी। तो क्या कहेंगे, मतलब वो जो खुशी, देखिए जब किरदार आया आपको, कहते हैं ना, एक खुशी होती है कि 22 साल पहले ये हमारे हाथ से निकल गया था, 22 साल बाद फिर हमारे हाथ में आया है। तो एक कहते हैं ना, खुशी होती है। और प्लस मम्मी ने भी आपकी मना कर दिया था, तो उस दौरान आपके दिमाग में कितनी हलचल चल रही थी? आज आज मेरी माँ जो है 90 ईयर्स की है। और मुझे वो हाँ। बोलती है कि ईश्वर तुझे बहुत बड़ी चीज देने वाला है।
तो अच्छा। मैं उनको बोलता हूँ मैं भी तो 40 साल से ईश्वर के पीछे लगा हूँ, है ना मौसी? और 40 साल बाद। तो आप मौसी हैं इसलिए मैं सारी पर्सनल बातें भी बता रहा हूँ आपको। और 40 साल बाद मतलब देखिए, एक बात बताएं, जो इंसान सच्चे दिल से मांगता है वो मिल ही जाता है। और जब मिलता है वो खुशी के आंसू, देखिए अभी आपकी आंखों से आंसू निकल भी रहे हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं, क्यों? अच्छा, वो हम बहुत आपसे इमोशनल है। आपसे मेरी शक्ल देख के नहीं लगता होगा, शक्ल में देख के लोग मुझे इंस्पेक्टर का रोल दे देते हैं, करप्ट नेता का दे देते हैं, या पाकिस्तानी का दे देते हैं। बेसिकली अंदर से बहुत इमोशनल हूँ। देखिए, ज्यादातर लोगों को मतलब वो जो बहुत रियल लाइफ जल्दी। में होते हैं ना, वैसे ही ऑपोजिट में ऑपोजिट किरदार मिल जाते हैं उनको रियल लाइफ में। अच्छा, चलिए जी आप जी जानना जी चाहेंगे, जी। आपने जैसा कहा कि आपको ऐसे ऐसे किरदार मिले हैं, आपने कई सारी पिक्चरें करी हैं और आपको ना ज्यादातर ऐसे ही किरदार दिए गए हैं। तो जब ये किरदार आया तो हाँ। आपको कभी लगा था कि नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अलग होना चाहिए, या फिर कहा ये जाए कि देखिए। टाइप कास्ट हो गया है आप? हाँ देखिए, वहां पे बोल सकते हैं जहाँ पे कि हमारी अथॉरिटी चलती हो। जब हम इसी से खुश हैं कि हमको हम्म। फिल्म में एंट्री मिल रही है, बहुत है, तो जो किरदार मिले वो करना चाहिए। ये तो चैलेंजिंग बिल्कुल। होता है कि आपकी पर्सनालिटी के अनुरूप नहीं है वो रोल, लेकिन यू आर प्लेइंग इट। बिल्कुल। तो ये तो तो चैलेंज होता अच्छा, है, एक आर्टिस्ट के लिए अच्छी बात है। चैलेंज तो होता ही है, लेकिन देखिए एक जैसे ही किरदार मिलता है तो कई बार क्या होता है ना, कलाकार थोड़ा सा डर जाता है, या कहा जाए सोचने लगता है, सोचने विचारने लगता है कि हमें टाइप कास्ट कर दिया गया है, हमको ऐसे ही किरदार मिलने लग गए हैं। तो क्या कभी आपके जहन में भी अब ऐसी चीज आई है? नहीं, वो तो आती है सबके जहन में कि टाइपकास्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि मैंने जैसे इंस्पेक्टर के भी कई रोल किए, तो एवरी बिल्कुल। रोल यू कैन मेक डिफरेंस इन दैट। बिल्कुल। वही करेक्टर है, लेकिन उसमें बार बार आप डिफरेंस पैदा कर सकते हो बिल्कुल। कि किरदार आपके एक जैसे अंदर हो लेकिन वो अंतर हो। कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, और वो कलाकारी आप में है, कैसे देखिए इसमें भी आपने मतलब अपनी कलाकारी का दम दिखा दिया। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, इस पिक्चर में ना मतलब सनी देओल जी हैं, मतलब बहुत लोग बड़े, मतलब जो पुरानी गदर वंश से जुड़े हुए थे, सब आपके सामने आए। तो कितने भावुक हुए आप उस दौरान, शूटिंग के दौरान, उन सब से मिलकर? नहीं, उस समय तो खैर मैं टैबलेट्स खा के मैंने रोल किया है। मेरे को तो मैं खड़े नहीं हो पा रहा था। वो तो शर्मा साहब की हेल्प थी कि उन्होंने लड़के रखे हुए थे, कुर्सी लेके दौड़ के आते थे, एक लाइन बोलता था, फिर बिठाते थे मुझे, फिर कैमरा एंगल अच्छा। चेंज करते थे। तो वो डायरेक्टर का वो हेल्प थी कि उसने कंफर्टेबली कराई ये चीज। बाकी अच्छा। मुझे तो होश नहीं था, मुझे बस ये था जो प्रैक्टिस में जो निकल गया वो मेरे से हो गया। और अच्छा। अगर आपको अच्छा फिर भी लग रहा है तो गॉड की अरे मनोज जी, ये आप गॉड की ग्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं दुनिया को हंसाने वाला आदमी यार, पता नहीं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ कि मौसी बैठ गई ना सामने। अरे अगर बिल्कुल। आप अगर कोई पत्रकार बैठी होती ना तो मैं शायद इतना इमोशनल नहीं होता। अच्छा देखिए लेकिन आप, मीनू मौसी, आप तो मौसी है बच्चों की। अच्छा एक बात बताइए मनोज जी, जब आपकी मम्मी ने आपका ये जो किरदार है गदर 2 में देखा, तो उस समय आपकी मम्मी के मुंह से क्या शब्द निकले हैं? नहीं, अभी तो मेरी माँ खुश, हर चीज को देख के खुश होती है। अच्छा। बहुत खुश होती है, ताली बजाती है वो खुद। अच्छा, चलिए ये तो रही पिक्चर की बात। देखिए मनोज जी, आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं, और जाहिर सी बात है, एक कलाकार है तो उसके पास है ना प्रोजेक्ट्स की बड़ी भरमार होती है, उनके पास काम बहुत होता है, अलग अलग किरदार भी होते हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, अपने करियर लाइफ में मतलब आपने कभी सोचा है कि हम इस तरह का किरदार, मतलब सबका एक ड्रीम रोल होता है, आपका भी कोई ड्रीम रोल है क्या, कि आप इस तरह का किरदार निभाना चाहते हैं? मेरा ड्रीम रोल मुझे अभी मिला नहीं है। मेरे को बड़ा अच्छा, क्या क्या फैसिनेटिंग है? लगता है जो सीआईडी के करेक्टर होते हैं ना। मुझे अंदर से वो बड़ी हाँ हाँ हाँ। फैसिनेटिंग है, शर्लॉक होम्स इस टाइप के। लेकिन वो ऐसा मिला नहीं आज तक। अच्छा अच्छा। कहीं तो मिल किस जाएगा तो मतलब बताएगा। अपने, अच्छा बॉलीवुड की बात करें तो इतनी सारी पिक्चरें आई हैं, उसमें ऐसा कौन सा किरदार है जिसे अगर मतलब आपको मौका मिले, कैसे देखिए अब तो है ना, सीजन 2 सीजन 3 रीमेकिंग सब चालू हो गया है, तो आप ऐसा कौन सा किरदार है जो चाहेंगे कि भाई इस तरह का किरदार हमारे पास आए? वही मैं बता रहा हूँ कि सीआईडी, नॉट दैट सीआईडी, सीआईडी। जो सीआईडी जो जो सीरियल दिखाते हैं वैसा नहीं, मतलब कोई कैरेक्टर वाइज। तो अच्छा, मुझे सीआईडी वो टाइप का प्ले करने किरदार। का बड़ा दिल है, क्योंकि उसमें
अरे कोई ना कोई आप देखते हैं कि सॉल्व करते हैं किसी क्राइम को। तो मुझे वो बड़ी अच्छी अरे वाह। फीलिंग आती है उसमें, क्राइम सॉल्व करने में। देखिए आपने इतनी मतलब दिल से दुआ मांगी थी गदर में आने की। भले ही 22 साल पहले ना हो पाई हो वो दुआ, पूरी 22 साल बाद हो गई। इसकी भी दुआ मांगी है, हमें लगता है ये भी जल्द से जल्द अब पूरी हो जाएगी। जी होनी चाहिए। वो शाहरुख भाई ने भी बोला ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो ओ, सारी कायनात जुड़ जाती है आपकी मदद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और कायनात जुटेगी जरूर। अच्छा, इसके अलावा मनोज जी हम और जानना चाहेंगे, गदर टू के अलावा, गदर टू में तो आप नजर आए हैं, इसके अलावा और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हम मनोज जी को देख सकेंगे अलग अलग किरदार में? वैसे तो बहुत सारे हैं आने वाले। और अभी हम्म। रिसेंटली एक आने वाला है जो जार पिक्चर्स का मून वॉक, एक वेब सीरीज आने वाली है। वो मून उसमें वहां। मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री है। अच्छा वाइल्ड कार्ड जो एंट्री होती है ना, तो उसके लिए लोग अच्छा नहीं समझते, मुझे बड़ी खुशी होती है। वो एक्चुअली अच्छा क्या है कि आजकल कॉर्पोरेट आ गया है फिल्म मेकिंग में, और बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स आ गए, तो उनके अंडर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक्यूरेटली पिक्चर को बनाना चाहते हैं एक्यूरेसी के साथ। तो वो क्या करते हैं, आपको साइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस बुलाते हैं, रिहर्सल्स करवाते हैं, फिर उसके बाद वो फ्लोर पे जाते हैं, इसलिए कि बिल्कुल। एक्यूरेटली कोई अच्छी चीज बन जाए। अभी इसमें क्या हुआ कि वाइल्ड कार्ड में मुझे रात को फोन आया कि भाई हमारे जो हीरो है उसको चोट लग गई है, तो हम अच्छा लखनऊ में पूरी टीम है, तो हम अचानक हमको शूट करने चेंज करना पड़ रहा है, तो हमको एक डॉन का करेक्टर है वो आपको ऑफर कर रहे हैं। जो अच्छा। कि कोई और दोस्त था वो पहले कर रहा था, वो बिजी था साउथ में, तो कह रहा वो बिजी है तो हमने आपको सोच रहे हैं आप कर लो। तो विदाउट एनी रिहर्सल्स आई वेंट देयर एंड प्लेड दैट कैरेक्टर। तो ये मुझे बड़ी खुशी की बात है कि वाइल्ड कार्ड के मीन्स के मैं यूज में आ जाता हूँ जब कोई इमरजेंसी होती है तो। सही बात है। और देखिए, तो वो आने वाला मून वॉक आने और हाँ आप क्या बोल रहे थे, मूनवॉक? मून वॉक के बाद और बहुत से आने वाले हैं, लेकिन क्या है कि वो जो कंप्लीट हो जाए ना, हम्म। तो फिर बताने में मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो लगता बड़े है कि बड़े हम आने जल्द ही वाले हैं। आपसे, जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, हमें ये अंदेशा हो रहा है क्योंकि आपके अलग अलग किरदार आप नजर आने वाले हैं। जी जी, बहुत सारे। अच्छा, ये जो डॉन का किरदार आपने बताया, ये डॉन का किरदार कैसा होगा? ये डॉन, ये खूंखार होगा या जो एसआरके और बिग बी जैसे वाला डॉन होगा? डॉन जो है ये, इसमें मेरे मोस्टली क्या होता है कि जितने भी रोल्स होते हैं उसमें हल्का सा कॉमिक सेंस मैं डाल ही देता हूँ। अच्छा लेकिन ये अच्छा पहला ऐसा है कि जिसमें मैं स्टेटवे एक बोल्ड डॉन हूँ। और अच्छा थोड़ा सा ये भी है कि उसको, वो हॉस्पिटलाइज है, उसके गैंग खत्म हो गया है, तो फिर वो वापस आता है और गैंग को रिस्टोर करता है और फिर से डॉनगिरी शुरू करता है, और वो चाहता है कि स्टडी कर रहा है। तो मैं अच्छा उसको अच्छा एक्सप्लेन कन्विंस करता हूँ कि डॉन का बेटा डॉन क्यों होता है। तो ये आप अच्छा। मून वॉक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गदर टू के बाद अब मून वॉक लोग देखने के लिए तैयार रहेंगे। कैसे उसमें मनोज जी डॉन का किरदार निभा रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसी अलग अलग किरदार में आप बार बार नजर आते रहें, दर्शकों को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बिल्कुल, बहुत वो तो धन्यवाद। धर्म है मेरा। अच्छा, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, आपसे बात करके वाकई बहुत थैंक मजा यू। आया। थैंक यू मौसी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से हम थैंक यू यही जी, धन्यवाद। कहेंगे कि सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि देखिए खबरों जो टीवी और ओटीटी और बड़े पर्दे की खबरें हैं वो सास बहू बेटियां पहले देती हैं आकर। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे, बाय।